चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। अभी भी मेरे फाइल में बहुत सारे एरर हैं, ठीक है ना, और टैली में ऐसे एरर आते रहेंगे जब तक आप अपना कंसंट्रेशन को फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जहां पर आप काम करेंगे वहां पर ये इस तरह का वर्ड में लिखा हुआ प्रश्न नहीं रहेगा, वहां पर आपके पास रसीद रहेगा, उस रसीद की एंट्री आप करेंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि रसीद जितना भी रहेगा, हो सकता है कि आप एक दिन में 100-150 एंट्री आपको आ रही है, ठीक है ना। या जिस कंपनी में आप कार्य कर रहे हैं वहां पर वो क्या किया है, रजिस्टर बना के रखे हैं, दो तरह का, रसीद और रजिस्टर। दूसरा रहेगा जब आइटम पर काम करेंगे तो आइटम का पैकेट हो सकता है, बारकोड हो सकता है, तो इसीलिए ये गलती नहीं हो इसलिए बारकोड सिस्टम अब कर दिया है। समझ में आया? एक बारकोड हम पहले समझते थे कि जब हमको 650 रुपया डालना है तो बारकोड काहे दिया है, तो बारकोड क्या करता है, 650 की जगह 750। देखिए हम यहाँ पर माउस इंटेक्स 125 रुपया न कर दिए हैं इसमें, ठीक है ना, मेरा रेट कुछ और है। अगर बारकोड रहता है इस जगह, जो लेजर लाइट रहती है, ठीक है ना, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी आपका कंसंट्रेशन ही है। तो बारकोड क्या करता है, तो बारकोड में लेजर लाइट रहता है तो वो बारकोड के आधार पर रेट फिक्स करता है, जिसमें गलती होने की संभावना नहीं रहती है। नहीं तो अक्सर जो है अच्छे एक्सपर्ट आदमी अमाउंट डालने में गलती करता है, ठीक है ना। अभी आप नॉर्मल ऐसे करेंगे तो ये गलतियां हमेशा होती रहेंगी। तो ये आपको बता रहा है कि बी सीरियस। देखिए यहाँ पर इतना सावधानी बरतने के बाद पर सही रहे हैं, लेकिन उंगली जो है कुछ और दबा रहा है, ठीक है। तो इसको आज एक बार फिर से हम अपनी ही पहले गलती को सुधारते हैं, और गलती को भी धन्यवाद कीजिए कि गलती होगा तभी आपको हम कुछ नया चीज़ सिखा सकेंगे। चूँकि टैली में जितनी गलती ठीक करेंगे उतना एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, ये तारीख जो है 22 तारीख की एंट्री है, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर मिला करके देखेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि इसमें सिंगल स्क्रीन पर नहीं आ रहा है ये, ठीक है ना, ये कास्केडिंग नहीं हो रहा है, इसको कास्केड ठीक तरीक़ा से हो जाना चाहिए था। तो इसमें माउस इंडेक्स जो है हम इसको बैक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सुधारने के लिए आपको डे बुक में जाना है। आज का भी हम लोग टॉपिक एरर भी रखेंगे और आगे भी कुछ हिसाब को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डे बुक में जाना है। जिस डे बुक में शिकायत आया कि यहाँ पर मेरी गलती है, तो उस डे बुक को भी डायरेक्ट खोलने के लिए क्या करेंगे, मान के चलिए यहाँ पर हमको यहाँ पर हम इस तरह से निकाल दिए, एक ये तरीका हुआ, एंटर किए, इसमें सारा निकल रहा है। लेकिन ये तो एक महीने की एंट्री है। अगर आप 3 महीना 4 महीना 5 महीना एंट्री कर लेंगे और एक महीने में 30-40 एंट्री है, तो सोच लीजिए 6 महीने में आपका कितना एंट्री हो जाएगा, 200-300 हो जाएगा, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर एंट्री को खोलने के लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ बैक करते हैं। हम डे बुक में गए, जब डे बुक में जाएंगे तो यहाँ पर आखिरी एंट्री आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये खोले हुए थे, ये एंट्री खोले हुए हैं। मान के चलिए 22 का ही निकालते हैं, तो यहाँ पर 22 तारीख और तब महीना लिखेंगे, यहाँ पर ये 22 तारीख आ गई। अगर हमको मान के चलिए कि 7 तारीख की एंट्री निकालना है, 7/5 का, तो ये 7/5 का एंट्री दिखाएगा। क्या कर रहे हैं, कौन सा कमांड यहाँ पर इस्तेमाल किए, यहाँ पर हमने F2 का प्रयोग किया, ठीक है ना। एक है पूरा देखने के लिए, मान के चलिए कि आप हमको सारा डे बुक अप्रैल का ही देखना है, तो क्या करते, Alt F2 दबाते, ऊपर में 1-4 डालते और नीचे जो है 31 यानी 30 तारीख तक एंट्री किए थे,
30/4, तो ये देखिए 30/4 तक कहीं दिखाया। ये भी बहुत ही अनिवार्य है आपके लिए इसको समझना, ठीक है ना। तो यहाँ तक का एंट्री दिखाया, ठीक है। तो दोनों तरीका हम आपको बता दिए। अगर हम बैक करते हैं, अब देखते हैं डे बुक में क्या हमको शो करता है। यहाँ पर गए, डे बुक में आया, तो डे बुक में देखिए 7/5 का दिखाया, ठीक है ना। तो लास्ट हम यहीं तक देखे थे। अभी यहाँ पर हम लेते हैं F2 करके स्पेस एंटर, हम सब एंट्री को रखते हैं। चूंकि अभी एंट्री कम है इसलिए अभी ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन जब इस तरह का रहेगा तो ये देखिए यहाँ पर बाईस तारीख की एंट्री है। माउस इंटेक्स नॉर्मल, रेट जो कॉपी करने में जो है ना फेरबदल करते हैं, इसी का कारण गलती होता है। तो ये जो है आइटम है 650 का था, यही था, ये 650 की एंट्री है। और देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 125 रुपया की दर से डाला है। तो कितना का 100 पीस में कितना का नुकसान हो गया, ये गलती है। फिर इसके बाद जो है आगे माउस जो है इंटेक्स वायरलेस 55 पीस है, और यहाँ पर भी डाला हुआ 550 था ना, 550, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या दें, 450 दे दिए, ठीक है। तो ये मिस्टेक हुआ यहाँ पर। इसके बाद जो है 1550 सही है, 375 ये सही है, ये सही है, 2800 सही है। तो अब सोचिए कि अगर किसी भी जहाँ 100 पीस ले रहे हैं और उसमें 200 का अंतर आ जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज भी हमको मिलाना पड़ेगा। परसेंटेज जो है माउस नॉर्मल में 5% है, ये 5% सही है। माउस वायरलेस में 10% है, ये भी सही है। माउस इंटेक्स मैकेनिकल में 7% है, ये भी सही है। कीबोर्ड नॉर्मल में 15% है, सही है। वायरलेस 5% सही है, 10% सही है। परसेंटेज भी घट बढ़ जाएगा, उससे भी आपका ट्रायल बैलेंस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है, यहाँ पर हम आपका टीचर हैं, ये जरूरी नहीं कि टीचर गलती नहीं करेगा, टीचर आपसे ज़्यादा गलती करेगा। क्योंकि हम ये हिसाब किसी किताब से नहीं, क्यों किताब फिर आपके लिए होता है कि किताब में क्या है कि पहले से फिक्स्ड किया हुआ है कुछ, उस हिसाब को आपको बनाना था, ठीक है ना। जो आप प्रोफेशनल, जब आपका मन इच्छा होगा तब। चूँकि कंप्यूटर में हम लोग 6 महीना 7 महीना साल भर, मैक्सिमम 1.5 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाते हैं। और कंप्यूटर, ध्यान रखना है कि कंप्यूटर एक दिन छू लिए, जिस दिन इससे साइड हो जाइएगा, जितना पढ़े हैं एक भी अक्षर आपके पास नहीं रहेगा, टाइपिंग और इंटरनेट गूगल के अलावा। आप कल्पना कीजिए कैसा बहुत चीज़ पढ़े होंगे, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर पर जैसे आप टच करते हैं तो वही यूट्यूब, वही गूगल या और जो इंटरटेन का चीज़ है वही खोल के बैठते हैं। कंप्यूटर वाला भी वही करता है, मोबाइल वाला भी वही करता है। लेकिन ये दोनों चीज़ गुरु का गुरु है। हम मोबाइल को गलत नहीं कर सकते हैं। मोबाइल चलाने वाला क्या सोच रहा है मन में, ये अगर हम उसको एजुकेशन से जोड़ लें, आप भी अपना टैली पढ़ सकते हैं यूट्यूब निकाल करके, वहाँ देखिए कि कैसे एंट्री हो रही है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको करेक्शन करते हैं। तो करेक्शन पहले हम कर लेंगे, आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। हम इसको बड़ा करके देख लेते हैं कि सबसे पहले जिसमें आपको शिकायत आया है उसको आप पहले एक बार हम इसको निकालते हैं। तो हमको 22 तारीख 22/4 में फिर से शिकायत आया, पिछले बार भी सही किए थे, फिर गलती हो गया, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ जो डिस्प्ले करते हैं आप उसको सही मान के उस एंट्री को आप वहाँ करते हैं क्या। तो यहाँ पर हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको हम हटाते हैं स्क्रीन से। तो ठीक करने के लिए आप इसको खोलेंगे एंटर करते हुए, देखिए इसी के कारण मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ये एक्टिव नहीं रहने के कारण वो चीज़ वहाँ लिखा जाता है। यहाँ पर पहुँचे, ये मेरा कितना रेट था, 650 के दर से था, ये उल्टा है, यानी वायरलेस का ही रेट अधिक हो गया है, ठीक है। हमको लग रहा है ऊपर में जो है,
ऊपर ऊपर का रेट जो है 650 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल माउस जो है उसी का अधिक है, वायरलेस है, ये सही नहीं है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप अपना सुधार कर लेंगे दूसरे में। जो इस बार अभी आप लिख लीजिए कि हम 22 तारीख वाले एंट्री में इसका रेट हम जो है 375 करते हैं, ठीक है। और वायरलेस वाले में इसमें हम 650 करेंगे, ये सही है। और बाकी मेरा एंट्री सही है। अब आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर और एक चीज आएगा, हम यहां पहले लिख देते हैं कहां कहां सुधार करेंगे, ये चीज हम बताते हैं। इसमें हम 375 लिख दिए। अब क्या होगा कि अब तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए, उधर मेरा वीडियो तो आगे बढ़ गया, तो ये भी परेशानी होगा। तो थोड़ा सा जो है ये देखिए, हम फिर से इसको निकाल देते हैं, हम इसमें सुधार कर रहे हैं। लेकिन अब जो हम सेल किए हैं अब उसको भी पहले देखेंगे, हो सकता है कि वहाँ रेट कुछ और हो। तो इसका ये परचेज था ना, परचेज किया है, तो इसको सेल हम किसको किए हैं, नॉर्मल इतना देखिए सही है, ये सही है। रेट जो है बेचने वाली रेट हमेशा अधिक होगी, ठीक है ना। जो हम सेल कर रहे हैं वो रेट आपको अधिक रहेगा, ये सही है, इधर कुछ नहीं करना। तो इसका मतलब है जो अब ये इसको फाइनल कर लेते हैं, इसकी चलिए इसको फाइनल लीजिएगा। यहाँ पर हम क्या किए, 375, 500, 650 किए हैं, ये रेट आप सही कर लीजिएगा। वीडियो को थोड़ा सा जो है वेट करके देखिएगा, पहला वाला भी फाइनल नहीं समझिएगा, लास्ट में देख लीजिएगा पूरा कहाँ जा करके, फिर बदला तो नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या कि जो नॉर्मल का ही रेट बहुत अधिक हो गया और वायरलेस का ही कम हो गया, तो ऐसा हो नहीं सकता है, नेचुरल भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम सही करते हैं, 375 लिए। अब यहाँ से आकर के देखिए, यहाँ पर आए, एंटर करते हुए ध्यान रखना है कि मेरा ये चीज़ करेक्ट हुआ है कि नहीं, इसको एंटर करते हुए लेंगे। वैसे कंट्रोल से हम कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ और बदल गया हो। ये देखिए डन हो गया। और कहाँ कहाँ मिस्टेक था, 26 तारीख में एरर हमको दिखा रहा है, ठीक है। तो 26 तारीख का एंट्री यहाँ से लेते हैं। 26 तारीख की एंट्री, ये 24/4 है, ये है 26 तारीख एंट्री, ठीक है। तो 26 तारीख एंट्री में माउस जो है 775 सही है, 3% डिस्काउंट दिए हैं। फिर 1250 सेकेंड वाला सही है, फिर 3250 5% सही है, 950 चलिए यहाँ पर क्वांटिटी में भी मिस्टेक है, ठीक है, क्वांटिटी में मिस्टेक है ना। रेट जो है 775 सही है, 1250 3% सही है, फिर ये ठीक है। माउस मैकेनिकल में 12 पीस है, माउस मैकेनिकल 12 पीस है, और यहाँ पर हम 10 पीस दे दिए, यही वाला ना है। माउस इंटेक्स मैकेनिकल 12 पीस है, यहाँ 10 पीस लिखा हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। खाली यहीं पर मिस्टेक है, और मिस्टेक इसमें तो हमको लगता है यही वाला मिस्टेक है, सिर्फ पीस में मिस्टेक है। ये है, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा कि ये सेल वाला है, पैसा तो हम कम लिए होंगे, अब यहाँ पर 2 पीस बढ़ा तो कुछ तो पैसा बढ़ गया होगा, कहीं इसका आउटस्टैंडिंग में नहीं दिखाने लगेगा। कुछ समझ में आया? अब आपको आउटस्टैंडिंग भी फिर चेक करना है। तो आउटस्टैंडिंग जहाँ से ये रिसिप्ट हम लिए हैं, ये वाला रिसिप्ट, ये 50,000 कैश दिया है और पुराने दिया था उस समय। तो ये जो है इसके लिए हमको आउटस्टैंडिंग अब चेक करना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग में भी तो नहीं दिखाने लगा। वो तो रिसीवेबल था शायद,
अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाते हैं, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। देखिए रमेश के पास से 6,175 रुपया आउटस्टैंडिंग दिखा दिया ना। क्या तारीख में? 26 अप्रैल ये दिखा रहा है। और रमेश जो हमको पेड किया था 1,96,778 रुपया यहाँ पर इसी एंट्री में 1,75,000। हाँ ये देख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग में अंतर हो गया ना। तो ये कितना लफड़ा लगा, गलती होने पर 2-3 पीस, यानी टैली चलाना बहुत आसान है, टैली को मेंटेन करना मुश्किल है, वो हैवी डोज है। कितना जगह इफेक्ट पड़ रहा है, पीस बदला, रेट खत्म हो गया, अब उसका हिसाब खत्म कर दिए थे, अब उसमें मौकी दिखाने लगा। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग में दिखाने लगा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि हम जो एंट्री, ये पैसा कब दिया था, क्लियर कब हुआ इसका, लास्ट वाला जो एंट्री होगा उसमें ऐड करना पड़ेगा। लास्ट वाला एंट्री रमेश के साथ जो भी डील हुआ है, रमेश लास्ट में हमको कब पैसा दिया है, आते हैं F2 पर, इसका रिसीविंग F2 स्पेस, ये रमेश 4-5 को क्लियर किया है, 94,000 इतना। क्या लास्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। अब फिर आगे देखते हैं, ये सेल्स था और फिर रमेश यहाँ पर भी है, और ये तो पूरा नहीं दिया, ये तो दूसरा एंट्री का है। पिछले महीने का एंट्री में चलते हैं, रमेश कंप्यूटर 7-5, इसके पहले ऊपर रमेश, अब तो ये पूरा दिखाएगा ये। और रमेश कब दिया है, रमेश यहाँ पर भी रिसीव किया है, अब ये पूरे दिखाएगा क्योंकि खाता वही है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जब रमेश का लास्ट वाला कुछ लेंगे तो वो उसमें ऐड करके वो ऐड हो जाएगा, वो अपने जो बैलेंस हो रहा है तब बोलेंगे नहीं देखिए ना आप, हमारा हिसाब गलती था, आपके पास और पैसा निकलता है, ये चीज़ जुड़ा नहीं गया था, ये संख्या यहाँ गलत था। तो जब रमेश के पास टोटल ड्यूज क्लियर होगा, ठीक है ना, तो वो बिल अपने दिखाएगा कि वहाँ पर मिस्टेक हुआ, दोनों बिल वहाँ पर जब आप एंट्री मारेंगे ना, जब लास्ट हम रिसीव करेंगे तो वहाँ पर दिखेगा। तो चलते हैं हम लोग हिसाब में, और कहीं मिस्टेक्स, जो ये मैनुअल मिस्टेक्स है और ये समझना अनिवार्य है, ठीक है। तो और कहीं आगे बढ़ें, 2 मई का एंट्री, ये ऑफिस स्टेशनरी वाला है क्या, इसमें क्या था, नहीं, ऑफिस स्टेशनरी में 15,000 नहीं है, ऑफिस स्टेशनरी छोटा मोटा सामान पहला बार लिए थे तब 15,000 था। ऑफिस स्टेशनरी हम निकाल लेते हैं, मिस्टेक हो गया होगा, उतना नहीं रहेगा, वो घटा लेना है। अच्छा, सम ऑफिस से 15,000 डाले हैं, चलिए 15,000 ही रहने देते हैं, लेकिन इतना हमको नहीं डालना था। ऑफिस से 15,000 पिछले महीना भी खरीदे थे, फिर 15,000 का ऑफिस स्टेशनरी इतना का नहीं हो सकता है। पहले वाला डाले थे उसमें, तो इसका एंट्री को हम यहाँ थोड़ा सा बदल देते हैं। ये हुआ ऑफिस का छोटा मोटा कार्य, छोटा मोटा रजिस्टर वगैरह कॉपी कलम मिक्स करके, तो इसको हम 1500 कर देते हैं, ठीक है। अब तो बदल गया, अब इसको हम 1500 ही रहने देते हैं, ये मेरा सही है। और एंट्री 7 तारीख, इसमें क्या गलती हुआ है 7 तारीख वाले में, अच्छा इसका हम देख लेते हैं। 7 तारीख की एंट्री 7,
ही सोल्ड ऑल हिज रेस्ट आइटम टू रमेश कंप्यूटर्स ऑन द सेम प्राइस एज ही सोल्ड प्रीवियसली ऑन क्रेडिट। जितना पहले था सब माल को यहाँ पर सेल कर दिया गया। है ना, ये यहाँ पर सबको जीरो किए थे लेकिन फिर माल अब परचेज कर लिया है ना, यानी अब जो आगे महीना है तो फिर माल परचेज कर लिए हैं। आपका पिछले एंट्री में देखिएगा परचेज वाला है, वहाँ पर उसमें जाके टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि ये वाला एंट्री आप ऐसे करेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम स्पेस देखिए, यहाँ पर आए 49, कितना पीस था ये? 60 था। चलिए देख लेते हैं। और कितना? 30। फिर 10 पीस है। फिर अब ऐसा नहीं कि हो सकता है तुम लोगों को बेचने में मिस्टेक हुआ हो, यही है। अच्छा, थोड़ा सा आओ तो यहाँ। हाँ, तो यहाँ पर है थोड़ा सा सुधार करना है कि मेरा एंट्री भी यहाँ छुटा हुआ है, कीबोर्ड मैकेनिकल था ही नहीं। तो 32 पीस है यहाँ पर, ये 3200 की दर से है कीबोर्ड मैकेनिकल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मिस्टेक है, ये माउस ना होगा, हम उल्टा पहले कीबोर्डे चुन लिए। सही है, हाँ वही तो है, तब तो सीधा करना पड़ेगा इसको। चलिए इसको हम सीधा करते हैं। खाली रेट है आप लोगों के पास? हाँ, इसीलिए तो रेट ये सही था। हाँ, अच्छा अच्छा, तो हम पहले माउस ले लेते हैं। माउस नॉर्मल हम, हाँ कितना है? 60 पीस, 775। अब फिर माउस वायरलेस, माउस वायरलेस 30 पीस, रेट ये सही है। फिर माउस मैकेनिकल माउस मैकेनिकल 10 पीस सही है। रेट अब आएगा कीबोर्ड, कीबोर्ड नॉर्मल कितना? 48, रेट ये सही, अपने ले लिया वो। फिर कीबोर्ड वायरलेस 30 पीस, फिर कीबोर्ड मैकेनिकल, रेट तब ना ट्रायल वाला से ये परसेंटेज। चलिए और बताइए कहाँ का मिस्टेक हो गया सब? चलिए एक बार ट्रायल बैलेंस देखते हैं। तब तो बहुत का अंतर हो गया, तब तो हम ही गलत थे, आप ही लोगों का सही आंसर है। यहाँ पर गए, F4 प्रेस करेंगे, 26 इतना गया है, 26,79,415 रुपया। ये टोटल का हुआ, मतलब अभी तक जो एंट्री किया, बढ़ा भी है ना, माल मंगाया है ना, फिर तो ऑटोमेटिक है कि, और बहुत का माल मंगाया है, 2-3 लाख का माल है तो ऑटोमेटिक 23 से सीधा चला जाएगा वहाँ पर। तो चलिए एंट्री पर हम लोग आगे चलते हैं, हिसाब कुछ बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमने परचेज किया इस माल को, ठीक है। आगे का एंट्री करते हैं, लिखिए इसके एंटरप्राइजेस
चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हिसाब देख लीजिए, इस हिसाब की एंट्री करेंगे विद जीएसटी सेल्स में। अब ठीक है, देखते हैं करके, हो गया तो ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए मोबाइल से। तो अभी कहीं हम मिस्टेक करेंगे तो आप मोबाइल में देख करके हमको गाइड कर सकते हैं। पहले एक बार मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे हिसाब का, ठीक है। जब एंट्री करेंगे तो हम बोलते जाएंगे, आप वहाँ से मिला लीजिएगा। हो गया, चलिए इसको हम साइड करते हैं। अब इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले जाना है अकाउंटिंग वाउचर में और सेल्स करना है। यहाँ पर हमको ये तारीख जो है 16/5 को हम बेच रहे हैं, 16/5 को हम बेच रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, किसको बेच रहे हैं ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। सोल्ड आइटम्स टू राजेश इन्फोटेक, ये नया ग्राहक है इसका, राजेश इन्फोटेक, ठीक है। तो ये हम नाम डाल दिए हैं। अब आप देख लीजिए, राजेश इन्फोटेक को हम क्रेडिट पर बेच रहे हैं। तो क्रेडिट पर बेचेंगे तो तुरंत नाम आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर आए तो पहला एंट्री है इसके साथ, पहले हम यहाँ पर सेल्स डालेंगे RI01, ये हम डाल देते हैं। यहाँ पर राजेश नहीं है, Alt C करेंगे और राजेश इन्फोटेक अंडर क्या हो जाएगा, संडी डेटर्स, यस रखेंगे, कॉस्ट सेंटर नो रहेगा। यहाँ पर ये इसको यस कर दीजिएगा, वैट डीलर, मतलब चूंकि जीएसटी लगाएंगे तो हो सकता है कि ऑप्शन उसमें ऑन नहीं रहा हो, इसमें हम ऑन करके देखते हैं एक बार। ये आपकी एंट्री फंस भी सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं माउस इंडेक्स नॉर्मल और रेट है, पहले हमको क्वांटिटी डालना है तो 30 पीस है, रेट है 750 के दर से और डिस्काउंट उसको हम 5% दे रहे हैं। फिर माउस वायरलेस 15 पीस 1250 के दर से है, 10% इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं। फिर माउस मैकेनिकल और इसका रेट है 10, क्वांटिटी 10 है और 2850 के दर से। सात % छूट मिल रहा है इसको। फिर जो है कीबोर्ड इंडेक्स, कीबोर्ड इंडेक्स जो है 20 पीस है और 875 के दर से। इसमें रेट कम भी है, 15% जीएसटी के साथ, 15% डिस्काउंट प्लस जीएसटी बढ़ेगा, ठीक है। कीबोर्ड वायरलेस, कीबोर्ड वायरलेस 20 पीस है, ये भी 20 पीस ही है, 1550 के दर से। रेट है 5% डिस्काउंट रेट। फिर कीबोर्ड मैकेनिकल है 25 पीस
4250 की दर से, ठीक है। इसमें डिस्काउंट है 10%। अब यहाँ पर जीएसटी हमको लगाना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आलसी करेंगे, पहले लगाएंगे आउटपुट जीएसटी, SGST बनाएंगे, SGST @12.5%, ये चला जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ पर वैट को ऑन कर लेते हैं और आउटपुट वैट 12 ये वाला रखेंगे, यहाँ ऑन वैट रेट, ठीक है। यहाँ पर भी ये टोटल नहीं लिया, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल N प्रेस करेंगे और 2,04,705 रुपया, 2,04,705 रुपया का 12.5% यहाँ पर निकालेंगे। ये निकला इतना 12% जो है ऊपर में गड़बड़ ही। एक बार फिर से इसको बनाते हैं, 04705, 2,04,000, ठीक है, 12.5/100, 25,588 रुपया निकल रहा है, 25,588 रुपया प्लस 0.125, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको कंट्रोल 88 है, इसको 589 कर देते हैं, चूंकि पॉइंट इस, ठीक है, पर 588 दिखा रहा है, तो इसको 89 कर देते हैं, चूंकि पॉइंट को हमको नहीं डालना है, ठीक है। हम राउंड फिगर एक ले लेते हैं, 25,589 रुपया यहाँ पर डाल देंगे, अपना भी निकालेंगे, 1-2 रुपया इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 24,589 रुपया हम यहाँ पर डालेंगे, 24,000 यानी 25,589, 589, ठीक है। फिर जो है आउटपुट यहाँ पर लगाएंगे, SGST, ये पर SGST इसका नाम रखे थे, खाली GST लिखा गया, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, SGST @12.5% ड्यूटी एंड टैक्सेस, अच्छा एक बार देखते हैं, ये भी सेलेक्ट करें, SGST हो गया है 25,589, 25,589। यहाँ से फिर हमको जो है यहाँ पर ALT-C करना पड़ेगा, आउटपुट CGST, आउटपुट CGST। अब यहाँ से किताब के बगैर मुश्किल है, मौखिक हिसाब बहुत दूर तक हम लाए हैं, ठीक है ना। ड्यूटी एंड टैक्सेस,
यहाँ पर लेते हैं, ये ज़बरदस्ती इसमें कर रहे हैं, और ये भी नहीं लिया, ऊपर में भी ये जो बैक आगे पीछे कर रहे हैं ना, इसके कारण 25,000 दोनों का बराबर है। 25,000 89, 25,000, अभी दोनों रेट सेम हो गया, ठीक है। बीइंग आइटम्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। आप लोग इतना करके देखिएगा, यानी जीएसटी के साथ बिना जो पहले से अप्रूव्ड हिसाब नहीं है उसमें प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगा, और प्लस इसमें तो जीएसटी ऑप्शन है नहीं। तो हम लोग जो है टैली प्राइम को इन कराएंगे, इंट्रोडक्टिव में जो उसमें ट्रायल वर्जन रहेगा उसी पर काम करेंगे, तो ऑप्शन तो समझ में आ जाएगा ना कि ओरिजिनल कैसे लगता है, ठीक है। आगे क्लास में देखेंगे उसको। तत्कालिक आप एंट्री यहाँ तक कीजिए। चलिए, धन्यवाद।